Hello students, good morning. Let's continue our lesson courtesy, which is chapter number 1 from oral education, which means civility. We have completed courtesy at home in our previous video. Now next, courtesy with neighbors. Neighbors means the person or the men living in our neighborhood. Padosi. First, we should share our neighbors' joy and sorrows. Here joy means खुशी, sorrow means दुख. हमें अपने पड़ोसियों के खुशियों में और दुखों में शामिल होना चाहिए, बांटना चाहिए. We should behave with others as we expect them to behave with us. हमें लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ के लिए आशा करते हैं. We should not go to the neighbor's house frequently without any reason, and when we go to their house we should not touch anything without their permission. हमें अपने पड़ोसियों के यहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए और अगर जा भी रहे हैं तो उनके घरों में किसी भी सामान को बिना परमिशन के छूना नहीं चाहिए. Fourth, while playing in the neighbor's garden we should take care not to harm their flowers and plants. जब भी हम अपने पड़ोसियों के गार्डन में खेल रहे हों उस समय हमें ये ध्यान देना है कि हम उनके फूलों को और पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं. We should not quarrel with other children while playing with them. हमें दूसरे बच्चों के साथ खेलते समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए. We should help the elderly people as much as we can. बूढ़े लोगों की या बुजुर्ग लोगों की मदद हमें जितना हो सके उतनी करनी चाहिए. We should not play radio and television on full volume. It disturb our neighbors. हमें टीवी और रेडियो को फुल वॉल्यूम में नहीं चलाना चाहिए, इससे हमारे पड़ोसियों को परेशानी होगी. We should make ourselves dear to others by our behavior. हमें अपने बिहेवियर से हमें दूसरों का डियर बनना पड़ेगा, प्रसन्न चित्त करने वाला बनना पड़ेगा, जिससे वो हमें हमारे बिहेवियर को हमें उन्हें अच्छा दिखाना पड़ेगा. Now courtesy in the school. So what we should do in our school. First one is we should go to school every day on time and in school uniform. स्कूल हमेशा सही समय पर और स्कूल यूनिफॉर्म में ही पहुंचना चाहिए. While coming to school we should keep all necessary books and stationery in our bag. स्कूल जाते समय हमें अपने बैग में सभी ज़रूरी किताबें और जो भी स्टेशनरी का सामान है वो लेकर जाना चाहिए, लाइक पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेज़र, लाइक दैट. थर्ड, वी शुड ग्रीट आवर टीचर्स ऑन रीचिंग द स्कूल. स्कूल पहुंचकर हमें अपने शिक्षकों का अभिवादन करना चाहिए. फोर्थ, वी शुड नॉट क्वारल विथ आवर क्लासमेट्स. हमें अपने साथियों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए. We should sit silently and do our work in the class in the teacher's absence. टीचर की एब्सेंस में हमें क्लास में शांत बैठना चाहिए और अपना काम करना चाहिए. Sixth, we should show respect to our teachers by standing up on their arrival in the class and on their departure from the class. हमें अपना टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जब वो क्लास में आए तब खड़े होना चाहिए और जब वो क्लास में जाएं तब भी खड़े होना चाहिए. Seventh, we should inform our parents about the homework assigned to us and after doing it, we should show it our teachers the next day. हमें अपने पेरेंट्स को अपना होमवर्क दिखाना चाहिए जो हमें स्कूल से मिला है, जो हमारे टीचर ने दिया है, और होमवर्क करने के बाद दूसरे दिन जब हम स्कूल जाएं तो उसे हमें अपने टीचर्स को दिखाना चाहिए. While in school, we should behave in such a way that our schoolmates, teachers, the principal and other employees like us. स्कूल में हमारा बिहेवियर इस तरह का होना चाहिए कि हमारे साथी, हमारे टीचर्स, शिक्षक, हमारे प्रिंसिपल और बाकी के लोग सभी हमें पसंद करें. Ninth, all the things in the school are for our use, so we should not harm them, such as tables and chairs in the classrooms, electric switches, glass panes in the windows, plants in garden and in flower pots, etc.
स्कूल की सारी चीज़ें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं, इसीलिए हमें उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, जैसे टेबल चेयर जो कि क्लासरूम में होती है, इलेक्ट्रिक स्विचेस जिससे फ़ैन और लाइट ऑन होती है, ग्लास पिंस इन द विंडो खिड़की के कांच, गार्डन के पौधे और जो भी फ्लावर पॉट्स हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए while we are in our school. So we should follow all the courtesies in the school. In next video, I explain you about the traffic rules. Students, your homework is to read all these points and follow it in your school. Thank you.